जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो भी छात्रों के बीकॉम सेकेंड ईयर वालों का जो फाइनेंस पब्लिक फाइनेंस वाला पेपर है उसमें हम यूनिट नंबर 2 को देखेंगे। और यूनिट नंबर हमने 1 अपलोड कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं। या तो आप सिंपली यदि अलग अलग वीडियो ना देखना चाहते तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ में आपसे अधिक मतलब कि इस वीडियो से काफी अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि 200 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपके 85% या 75% से प्लस आपको मिलने वाले हैं। तो आपको पास होने से मतलब कि आप इतना ही पढ़ लेते हैं और थोड़ा बहुत अपने किताबों से पढ़ लेते हैं तो आप 85% प्लस ले आते हैं, तो आपको कोई फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है। आप याद रखिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, यूपी से हैं, यूके से हैं, बिहार से, एमपी से हैं, तो ठीक है, अपना सिलेबस चेक कर लीजिए इस वीडियो में। उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यहाँ देखिए, बात करने वाले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे रखा है, सारी पीडीएफ का अलग अलग है, एक साथ भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए बोला क्या है, जो मुद्रा स्फीति के समय सार्वजनिक व्यय क्या होता है, घटाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जिसने भी दिया है परम सत्ता आंसर होगा। जब मुद्रा स्फीति के समय सार्वजनिक व्यय को क्या करना चाहिए, तो आपको घटाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहां बोला गया है, देखेंगे सभी लोग, यहां बोला गया है कि भारत में सरकारी व्यय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो भारत में सरकारी व्यय को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो सभी का आंसर आना चाहिए वित्त मंत्रालय के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी परम सत्ता आंसर होगा। कोशिश करिए अपने आप खुद से करने की एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, मुद्रा संकुचन के समय सार्वजनिक व्यय है, व्यय में क्या करना चाहिए। देखिए, मुद्रा संकुचन के समय व्यय में क्या हो, जो सार्वजनिक व्यय होता है उसमें क्या करना चाहिए, तो आपको अधिक बढ़ाना चाहिए। देखिए, हम पहले क्या कर रहे थे, स्फूर्ति के समय घटा रहे थे, अब क्या करेंगे, अधिक बढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर जिसने कहा है सी परम सत्ता आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, सार्वजनिक ऋण होते हैं, सार्वजनिक ऋण क्या कैसे होते हैं, अनिवार्य होते हैं, ऐच्छिक होते हैं, तो आप बोले ऐच्छिक होते हैं, या कैसे होते हैं, सार्वजनिक ऋण कैसे होते हैं, ऐच्छिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, अब स्फूर्ति में किस प्रकार के बजट बनाने का सुझाव दिया जाता है। अब स्फूर्ति में किस प्रकार के बजट बनाने का सुझाव दिया जाता है, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। इसका आंसर क्या रहने वाला है, 5वें का आंसर सभी लोग दीजिए। बिल्कुल ठीक है, आपको घाटे के बजट, ऑप्शन नंबर कैसा सुझाव दिया जाता है, घाटे के बजट का सुझाव दिया जाता है। तो आपको अब स्फूर्ति में घाटे के बजट बनाने का सुझाव दिया जाता है। याद रखिए कैसे सुझाव दिया जाता है, घाटे के बजट बनाने का सुझाव दिया जाता है अब स्फूर्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि देखिए, यहां बोला गया है जितनी चादर उसके हिसाब से पैर फैलाने का नियम किस संदर्भ में दिया जाता है। कहते हैं ना, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, तो ये किसके आधार पर दिया जाता है, सार्वजनिक वित्त के आधार पर नहीं, ये दिया जाता है व्यक्ति, कह सकते हैं व्यक्ति वित्त के आधार पर। किसके, व्यक्ति वित्त के आधार पर ये संदर्भ है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए परम सत्ता आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, और आप वीडियो देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। एमसीक्यू क्वेश्चनों का सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। यहाँ देखिए, बात करने वाले हैं सार्वजनिक व्यय मितव्ययता का, कह सकते हैं मितव्ययता का सिद्धांत जिसके नाम से जाना जाता है। बताइए वो किसके नाम से जाना जाता है, सार्वजनिक व्यय का वितव्यता का सिद्धांत है, किसके नाम से जाना जाता है, तो आप सभी का आंसर आना चाहिए एडम जो स्थिमित होते हैं उनके नाम से जाना जाता है, एडम स्थिमित के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है, सार्वजनिक व्यय को धार वाला अस्त्र किसने कहा था। सभी लोग बताएंगे ये किसने कहा है, बात वही है, किसने कहा या किसने कहा है, किसने कहा था। तो सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जेके मेहता ने सामाजिक व्यय को धार वाला अस्त्र कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अर्ध विकसित तथा गरीब देशों के लिए आप किसे सबसे उपयुक्त सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत मानेंगे। सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, किसे मानोगे भाई, आप कहोगे समान वितरण का सिद्धांत को। समान वितरण के सिद्धांत को देखिए, अर्ध विकसित या गरीब देशों के लिए अर्ध कह सकते हैं समान वितरण, किसे आप कहोगे समान वितरण सिद्धांत को सार्वजनिक वित्त का, कह सकते हैं सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत मानेंगे। तो आप याद रखिए, जो समान वितरण सिद्धांत को ही हम क्या मानेंगे, सार्वजनिक व्यय का सिद्धांत मानेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ बी परम सत्ता आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बात की जाए, यहां बोला गया है सार्वजनिक ऋण होते हैं, तो सार्वजनिक ऋण क्या होते हैं, आपको जो सार्वजनिक ऋण होते हैं वो ऐच्छिक होते हैं, कैसे होते हैं, ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन बोला गया है, भारत सरकार द्वारा प्रिया पुरानी ऋण को अदा करने के लिए नवीन ऋण लिए जाते हैं, यह क्या होता है। आप कहोगे ये तो बात सही है, कतई बात सही है, गलत थोड़ी है, ये तो बात कतई सही है। कैसे कहोगे कि भारत सरकार द्वारा जो प्रातः या फिर पर्याप्त पुराने ऋण को
अदा करने के लिए नए ऋण लिए जाते हैं। ये बात सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ ए परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि भारत ने आंतरिक ऋण की अपेक्षा बाह्य ऋण की जो कह सकते हैं समस्या अधिक गंभीर है, ये कहना क्या है, उचित है, अनुचित है या अनिश्चित है, बताइए। भारत सरकार द्वारा, आप जानते हैं इसको बताना है। अब इस क्वेश्चन को आंसर देंगे सभी लोग 12वें क्वेश्चन का कि भारत में आंतरिक ऋण की अपेक्षा बाह्य ऋण की समस्या अधिक गंभीर है, ये कहना उचित है, अनुचित है या फिर अनिश्चित है। आपको के ये कहना उचित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि सड़कों, रेल मार्गों, दूर संचार सेवाओं और विद्युत आदि सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय से कौन सी प्रगति होती है, कौन सी प्रगति होती है वो आपको बताना है। तो आप कहोगे ये सभी प्रगति होती है, सामाजिक प्रगति भी होती है, आर्थिक भी होती है और विकास की नीति भी होती है। यार सड़क पड़ेंगी, रेल मार्ग होगा, दूर संचार सेवा होगी, विद्युत लाइट वगैरह होगी, तो उसमें विकसित भी होगी, आर्थिक व्यवस्था भी और सामाजिक व्यवस्था भी सुधरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि बजट को मास्टर वित्तीय योजना किसने बताया, बताइए कि बजट को मास्टर वित्तीय योजना किसने बताया था, जिसे हम मास्टर फाइनेंस प्लान कहते हैं, वो किसने बताया था। तो सभी आप कहेंगे ये टेलर द्वारा बताया गया था, ऑप्शन नंबर ए परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि भारत का राजकोषीय घाटा बराबर होता है। भाई राजकोषीय घाटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है, भारत या कह सकते हैं जो सरकार होती है, भारत सरकार कह सकते हैं, उसका राजकोषीय घाटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो आप देखिए डी ऑप्शन यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हैं डी ऑप्शन दे रखा है, चालू आय माइनस होगा चालू आय माइनस ब्रैकेट चालू व्यय प्लस पूंजी व्यय। ऑप्शन नंबर जिसने दिया है डी परम सत्य आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि बजट होता है, बजट कैसा होता है, तो आप सभी कहेंगे ये होता है वित्तीय प्रशासन का अंग। बजट कैसा होता है, वित्तीय प्रशासन का अंग होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है बजट में क्या होता है। भाई बजट में क्या होता है, सभी लोग बताएंगे बजट में क्या होता है। आपको उपरोक्त सभी होता है, डीज राइट होगा। बजट में क्या होता है आपको के जो कह सकते हैं विगत वर्ष के जो होता है जो आय का वितरण भी होता है, ये भी होता है, और चालू वर्ष में आय व्यय का संशोधन स्थिति भी होती है, और आगामी वर्ष में आय व्यय के अनुमान होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, बजट में होते हैं। आने वाले समय में हम घाटा करेंगे, शोधन होगा, वो सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच अंतर होता है, कुल आय और कुल व्यय के बीच में अंतर होता है, आपको बताना है। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर जिसने क्या है, ऑप्शन नंबर डी बजटीय घाटा। ऑप्शन नंबर सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच में जो अंतर होता है वो बजटीय घाटा होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, कह सकते हैं आगम घाटा, जो आगम घाटा होता है, ठीक है, उसे कहते हैं बजटीय घाटे से कम होगा यदि, आगम घाटा बजटीय घाटे से कम होगा यदि क्या होगा, आप कहोगे यदि क्या होगा, पूंजी खाते में अतिरिक्त हो, जब वो पूंजी खाते में अतिरिक्त होगा तब। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा सी परम सत्य आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि भारतीय संदर्भ में घाटे के वित्तीय व्यवस्था का ठीक है आश्य होता है। सभी लोग बताएंगे, फोन बहुत आते हैं मेरे पास में, सभी लोग बताएंगे वित्तीय अवस्था का या व्यवस्था का आश्य होता है। सभी लोग बताएंगे भारतीय संदर्भ में घाटे की वित्तीय व्यवस्था का आश्य होता है, तो किससे होता है, सभी लोग बताएंगे किससे होता है। तो सभी का ऑप्शन नंबर आना चाहिए, सी इज राइट रहने वाला है, सरकार की कुल आय की अपेक्षा कुल व्यय के अधिकता से। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी परम सत्य आंसर है। कैसी रहेगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और जिस छात्र ने पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर भी कोई इशू आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। थैंक यू, लव यू सभी के लिए।